कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम जिसने सबको चौंका कर रख दिया, कह सकते हैं बहुत बड़ा उलटफेर करके रख दिया। ये टीम है, थोड़ी देर पहले ही मैं ही बोल रहा था, जिम्बाब्वे। और अभिषेक भाई हंस रहे हैं जिम्बाब्वे के नाम पे, तो जाहिर तौर पे कुछ उनके भी माइंड में और उनसे समझना बहुत जरूरी है। अभिषेक भाई, जिम्बाब्वे ने जितने मुकाबले खेले जीते जी, इंडिया को कह रहा है अब, जिम्बाब्वे के कोच ने कहा है हम सीरियस नहीं लेते। क्या लगता है, पहला टेक क्या है आपको जिम्बाब्वे को कि जो जिम्बाब्वे कह रहा है कि भैया हम इंडिया को भी सीरियस नहीं लेते? ये तो हवा में उड़ने वाली बात होगी, घमंड है ना ये? जी, इस घमंड, अब वो देखिए क्या है कि एक छोटी टीम अगर आगे बढ़ी है तो अब वो मालूम है कि जितना ज्यादा मजबूत दिखाएगी उतना सामने वाले पे दबाव बना सकेगी। बिल्कुल, तो शायद ये एक और स्ट्रेटेजी होती है गेम की कि आप साइड वाइज क्या आप बोल सकते हैं और साइकोलॉजिकल प्रेशर बना सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये तो बेतु का बयान जो आपने बताया कि उनके कोच ने ऐसा कहा है। देखिए, जिम्बाब्वे ने अच्छा खेल जरूर दिखाया, लेकिन हर दिन आपका नहीं होता, और या फिर हर दिन आप एक जैसा प्रदर्शन कर भी नहीं पाते। हर मैच के दिन आपके लिए एक नए दिन होता है। तो उस हिसाब से अब इंडिया के जो क्रिकेटिंग कल्चर है और जो आपका क्रिकेटिंग कल्चर है उसमें बहुत फर्क है। तो आप टक्कर देने के लिए चुनौती दीजिए और कोशिश कीजिए कि एक बड़ी टीम के सामने एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, लेकिन इस टाइप की बयानबाजी से कुछ मिलता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कोच का, उनके हेड कोच का बयान, मतलब कोच ही ये बात कह रहे हैं तो फिर प्लेयर्स कहाँ क्या बोलेंगे, मतलब समझ ही से बाहर है। मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब आपने ये बात बताई कि इस तरीके की बात बोली है, क्योंकि जनरली मतलब सिकंदर रजा ने भी खुद कहा था कि हमारी जो नजरें हैं वो सेमीफाइनल पर है। एग्जैक्टली। तो ये ठीक है कि आप कुछ किसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अगर आप किसी टीम को लेकर कुछ ऐसा बयानबाजी करते हैं फिर उसके बाद यही रहता है, पाकिस्तान ने करके देख ही लिया कि कैसी मुंह की खाई है उन्होंने। और अब देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या होता है, क्योंकि चेन्नई में मैच होना है जिम्बाब्वे का 26 तारीख को, तब वहाँ की पिच के हिसाब से इंडिया जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, तो उसके लिए आगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना और आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उनको अंडरडॉग भी कहा गया था जिम्बाब्वे को। हालांकि उसके लिए वहाँ के जो आपके असिस्टेंट कोच हैं जिम्बाब्वे के, डॉन इब्राहिम, उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले हमें अंडरडॉग कहे जाने के बावजूद हम बहुत सहज हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई क्या कहता है नहीं कहता। चलिए, ये बात अच्छी बात है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने गेम पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको समझना होगा कि आपके सामने टीम कौन सी है। ये इंडियन टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडियन टीम अपने घर में तो मतलब उसे हराना नामुमकिन ही है। लोगों का सपना होता है कि भारत को भारत में आके हरा दे। और जिस तरीके की फॉर्म में अभी इंडियन टीम है, आप ये देखिए कि अगर वो एक प्लेयर के भरोसे नहीं चल रही है तो 11 खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं मैदान में इस तरीके से कि विरोधी टीम पे अपने आप ही दबाव बन जाता है। आपने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी देखा कि कोई इतनी क्वालिटी वाला गेम नहीं खेला इंडिया ने, बिल्कुल, लेकिन प्लेयर्स का जो दबदबा रहा, एक रुतबा है, नेदरलैंड्स कहीं ना कहीं उसी के सामने आके दबकर और हार गई। बिल्कुल। तो जिम्बाब्वे तो अभी 2 मैचों में बड़ा उलटफेर कर दिया, और अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रही है और आगे तक का उसने अपना एम भी बना रखा है कि उसे सेमीफाइनल तक पहुंचना है। लेकिन इतने बड़े बयानों से बचना चाहिए। इसकी जगह आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, मैच प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैच जिस दिन मैच होगा उस दिन आप कड़ी टक्कर दे सकें। और सिर्फ भारत ही नहीं, अभी आपको दूसरी टीमों के खिलाफ भी टकराना है। तो सुपर 8 में तो किसी की आसान मतलब चुनौती आसान नहीं होगी ना। बिल्कुल। सुपर 8 का मतलब ही यही है कि अब आप टॉप की 8 टीम्स आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर आप ही पहुंचे। लोगों को इसे ऐसे तो नहीं देख सकते कि अभी जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। शायद ये वजह तो नहीं कि जिम्बाब्वे सोच रहा है कि भैया हमने ऑस्ट्रेलिया को जब हरा दिया है, श्रीलंका को हरा दिया, तो इंडिया क्या है। लेकिन उन दोनों को श्रीलंका में हराया। अब आपको भारत आना है। बिल्कुल, आपको इंडिया आना, और इंडिया का जो पिच है परिस्थितियों में तो डल जाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बिल्कुल। हालांकि जिस तरीके से आप वहां के असिस्टेंट कोच का ये जो बयान आपने देखा, आपको लगता है बीइंग, क्योंकि आप खेल की खबरों को बहुत कवर करते हैं, आपको लगता है कि एक कोच का बयान इस तरीके से जब देता है कोच कि हम सीरियस नहीं लेते, हमारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं है, आपको लगता है कि हर एक प्लेयर, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल, तो सारे लोग ग्राउंड में 11 की टीम जाती है, बट सभी इंडिविजुअली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक कंट्री जिस कंट्री के लिए वो खेल रहे हैं, बट इंडिविजुअली आपको परफॉर्म करना पड़ता है, कोई बैट से, कोई बॉल से, कोई रन बना के, कोई विकेट झटक के, कोई कैच लेके। लेकिन आपको लगता है कि असिस्टेंट कोच का ऐसा बयान मैच से पहले, क्योंकि 26 तारीख को ये मुकाबला होना है इंडिया और जिम्बाब्वे का, आपको लगता है कि मैच से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले इस तरीके का बयान आई थिंक टीम में जो उनका डगआउट है, वहां जो लोग, पवेलियन के जो लोग हैं, उनको भी कहेगा, उनको भी किसी को असहज कर सकता है, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे कोच साहब ने क्या बोला है। वो तो 22 तारीख का मैच कर देगा। उस दिन का जो परिणाम होगा उससे अपने आप ही जिम्बाब्वे को पता लग जाएगा कि उन्हें थर-थर कांपना है या फिर उन्हें निडर होकर क्रिकेट खेलनी है। आप बयानबाजी कितनी कर लीजिए,
परफॉर्मेंस ऑलवेज काउंट्स। तो यहाँ पर भी यही है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वही मायने रखेगा। आप जितना ये जो बयानबाजी, ये भी एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलिया का टैक्टिक्स रहा है पुराना, कि आप बोल बोल के इतना दबाव बना दीजिए सामने वाली टीम पे। लेकिन जमाना बदल चुका है, अब जो शब्द हैं वो खिलाड़ियों पर असर नहीं डालते। आई थिंक मुझे लगता है अभिषेक भाई, उसका मुकाबला अभी इंडिया से पहले इवन आपके साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से भी मुकाबला होना था। आई थिंक मुझे लगता है कि भारत तक पहुंचने से पहले कहीं हुजूर आप कहीं सपने से आप हकीकत में ना आ जाओ। हाँ एग्जैक्टली। देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है ना जिम्बाब्वे को लेकर, जिम्बाब्वे ने जिस तरीके का एक बयान दिया जिम्बाब्वे के कोच ने, उनका कहना है, जो डॉन इब्राहिम है उनका कहना है कि भाई हम बहुत रिलैक्स है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, लेकिन हम अपने हमें पता है कि हम इंडिया को भी हराएंगे। बहरहाल देखिए इस तरीके से जो बयान सामने आया है ये बता रहा है कि जिम्बाब्वे में आखिर हो क्या रहा है। और मुझे लगता है अभिषेक भाई 2 मैचेस ऐसे जीतना, आई थिंक कभी कभी जैसा आपने शुरुआत में कहा कि दिन होता है, ठीक है जिम्बाब्वे के लिए 1 बार का दिन हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तैयारी, आपको लगता है अगर जिम्बाब्वे हारेगा, अगर क्योंकि मुकाबला मैच जो है, क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसमें, आपको क्या लगता है जिम्बाब्वे अगर हारता है तो जिम्बाब्वे को हारने के पीछे का उनका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? वो तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात करनी चाहिए। वही मैं बोल रहा हूँ, जीत की और हार की जो बात है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे करनी चाहिए। ये बयानबाजी से कुछ नहीं मिलता। हाँ मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जिम्बाब्वे क्रिकेट में सुधार बहुत हुआ है। आप अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें, अंडर 19 के लेवल से ही उनके क्रिकेट में काफी इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है। अभी तो उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की थी। बिल्कुल। तो होस्टिंग से और काफी जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो उनको मिलना स्टार्ट हुआ है, एक एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हुआ है, प्लेयर्स को T20 लीग्स का, दुनिया भर के T20 लीग्स में खेलने का मौका मिला है। तो उस कारण भी जो है ना उन्हें काफ़ी जो एक्सपोजर मिला है, कहीं ना कहीं उसी का बेनिफिट है। हाँ। कि आप आज के तारीख में बड़ी टीमों को टक्कर दे पा रहे हैं। exactly. और एक एक करके आपने 2 वर्ल्ड चैंपियन टीम को मात दी है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जिम्बाब्वे को ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जिम्बाब्वे इंडिया में खेल रहा है या इंडियन क्राउड है। हाँ, और वो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी बात इंडियन क्राउड, इंडियन फैंस के ऐसा ना हो उनका परफॉर्मेंस वहीं डल हो जाए। अगर 1-2 छक्के लग गए, अगर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को अगर छक्के मार दिए ना, वो तो मैदान में जाने से पहले ही उनका डर पैदा कर देंगे। आपको इंडियन फैंस की आदत पता है कि अपनी टीम को लेकर कितने जोशीले होते हैं, कितने बहुत ही रोमांचित रहते हैं। तो जब अगर उनकी हुटिंग शुरू हुई तो वैसे भी आपको मैदान में आवाज तो आनी नहीं है खिलाड़ियों को आपस में, अगर जो है फिर चेन्नई का क्राउड ऑब्वियसली बहुत ही पैट्रियोटिक है, काफी देशभक्ति लीन जिसको बोल सकते हैं। तो जी, तो जो वहां पर आईपीएल के टाइम येलो ब्रिगेड देखने को मिलती है, 26 तारीख को तो हम देखेंगे कि वहाँ पूरा नीला समंदर बना होगा और उसमें इनकी जो लाल बूंदे हैं वो पता नहीं कैसे, नहीं इतने बड़े समंदर में बूंदे कहाँ समाएंगी। हालांकि कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन हालांकि वो एक कहावत है और यहाँ पे बात थोड़ी प्रैक्टिकली समझनी होगी। जिम्बाब्वे के सामने भारत से मुकाबले से पहले भारत को लेकर एक बयान कि भैया हम बहुत ज्यादा दबाव नहीं लेते। दूसरी तरफ उन्हें पता है, शायद उनके माइंड में ये चल रहा है, बोलने को बोल गए हैं बट उनको लग रहा है कि भाई ज्यादा हो गया। ऐसा कहते हैं ना कि भावनाओं में बह जाना। आपको लगता है जिम्बाब्वे भावनाओं में बहा है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये पहले ऑस्ट्रेलिया का भी टैक्टिक्स था कि सामने वाली टीम को बोल के इतना दबाव में ला दो। बट वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम भी थी क्योंकि वो परफॉर्म करके दिखाती थी। जिम्बाब्वे ने चूंकि 2 मैचों 3 मैचों में परफॉर्म करके दिखाया, तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा टैक्टिक्स अपना लेते हैं कि बोलने से सामने वाली टीम को दबाव में ले आएंगे। आप इंडिया के सामने खड़े हैं जिनके प्लेयर्स अखबार इसीलिए नहीं पढ़ते या मीडिया की खबरें बहुत ही कम इसीलिए देखते हैं कि वो सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, वो सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं। तो आपके ये जो स्टेटमेंट्स हैं उन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी दिखाया है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी जिस तरीके के, चाहे वो मुकाबले श्रीलंका में खेले हों उसने या फिर इंडिया में खेले हों, भारत ने हर एक मुकाबला एक अलग लेवल पर जाके जीता है। इवन चाहे हम आप भारत के ओपनर्स की बात कर लीजिए, ठीक है अभिषेक शर्मा अभी जो है 0 पर जा रहे हैं, लेकिन अभिषेक के लिए भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई उनका बल्ला आप ही कह रहे थे 1-2 शॉट लग जाए, 1-2 शॉट लग जाएंगे तो फिर वो क्या कर सकते हैं उनको ही पता है। और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे ने जो एक कह सकते हैं एक अल्टीमेटम देने की कोशिश की है इंडिया को। हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि हमने ऑसी को हराया है, हमने लंका में जाके लंका को हराया है, तो हो सकता है कि अब भारत को भी हम भारत में हराएंगे। लेकिन चेतावनी देना बहुत आसान है, लेकिन आप किन 11 खिलाड़ियों के सामने खेलने वाले ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, उसके बाद भी आप टीम इंडिया का परफॉर्मेंस देखें ना कि वो किस तरीके से जीतते हुए आ रहा है। तो जिस दिन वो फॉर्म में आ गया तो वो तो 50 से 60 रन का डिफरेंस ले आएंगे। बिल्कुल।
कि उनकी जो पारी होती है नहीं हो सकता पावर प्ले में ही कहीं 90 70 80 90 नंबर ना दिख जाए। वो 60 से 70 रन का जो डिफरेंस बना देंगे, क्योंकि 190 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे वो खेलते नहीं है, बिल्कुल नहीं खेलते। ओवरऑल करियर का उनका स्ट्राइक रेट ही 170 के अराउंड है। तो इतने अच्छे स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर जिस मैच में चल गया, फिर उनकी खैर एक तरफा, और अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में उनका बल्ला चल उठा तो मैं बता रहा हूँ कि चेन्नई में बॉल स्टेडियम के पार जरूर जाएगी और जिम्बाब्वे बस देखती रह जाएगी। फिर जिम्बाब्वे का तो अपने बयान पे खुद ही उन्हें मलाल होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी अभिषेक भाई ने जिस तरीके से इस पूरी खबर पर बात की, हमने इस शो में जो टॉपिक अभी आपके सामने हमने प्रस्तुत किए, चाहे वो आईसीसी को लेकर हो क्योंकि आईसीसी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, या फिर सबसे बड़ी बात अभी जिम्बाब्वे को लेकर अभी हमने आपको बताया कि जिम्बाब्वे को जो अभी तथाकथित रूप से एक कह सकते हैं एक अलग ही सरफरे मूड में चल रहे हैं। जाहिर तौर पे जीत जब भी किसी भी टीम को मिलती है तो वो एक उसके लय में चलता है, लेकिन जिम्बाब्वे उस जीत में शायद ये भूल रहा है कि वो बात किसके लिए कर रहा है, वो बात भारत के लिए कर रहा है। इवन उसे पता है कि उसके मुकाबले अभी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हैं, वेस्ट इंडीज से हैं, और ऐसे ये भी मजबूत टीमें हैं। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जो है वो मजबूत टीमें ना। जिम्बाब्वे को तो सारी टेबल टॉपर से भिड़ना है। एग्जैक्टली देखिए टेबल टॉपर से ही भिड़ना है, और हम तो बस यही चाहेंगे कि देखिए जीत जो है वो क्रिकेट की हो, लेकिन बीइंग एन इंडियन फैन हम सब चाहते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप जो है एक बार फिर, क्योंकि हम अभी जो है लास्ट टाइम हमने ही जीत दर्ज की थी, और हम फिर एक बार चाहते हैं कि ये सुनहरी सी, अच्छी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी ट्रॉफी एक बार फिर हमारे पास आए। लेकिन अब देखना होगा सुपर 8 को लेकर कि क्या मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे के जब भिड़ेगा तो फिर जिम्बाब्वे के जो कोच, असिस्टेंट कोच ने जो बयान दिया है डॉन इब्राहिम ने, क्या उनकी बातें सच हो जाएंगी, या फिर उन्हीं की बातें जो वो कह रहे हैं कि मैं तनाव नहीं लेता, हमारी टीम तनाव नहीं लेती, क्या भारत के 1-2 छक्कों के बाद तनाव लेने पर ग्राउंड में वो विवश हो जाती हैं। फिलहाल स्पोर्ट्स के इस खास क्रिकेट कीड़ा के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।